प्रेजेंट टेंस ह्योंजे शीजे, मौजूदा ज़माना। आपको इसके अंदर पहली लाइन में नजर आ रहा है खादा, मायने क्या इसके? जाना। ओदा, आना। मुक्ता, खाना। छादा, सोना। कोंकू हादा, स्टडी करना, मुताला करना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, ये खादा, ओदा, मुक्ता, छादा, कोंकू हादा, ये जो दा फॉर्म है, दा, ये सादे लफ्ज़ों में इस्तेमाल होती है। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं सादे लफ्ज़ हैं, इसमें कोई टेंस नहीं है, ना प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है। क्लियर है? इस तरह कोरिया के अंदर भी ये एक सादे अल्फाज होते हैं और ये ज़्यादातर डिक्शनरी के अल्फाज कहलाते हैं। डिक्शनरी में आप जब ढूंढेंगे तो इस तरीके से लिखा हुआ होगा, लेकिन जब इनको यूज़ किया जाएगा, लाजिम पता उसके अंदर कोई ना कोई टेंस होगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा या फ्यूचर होगा। अब प्रेजेंट के अंदर जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, और चेंज क्या आएगा? खादा से खायो, ओदा से बन जाएगा वायो, मुक्ता से बनेगा मुगोयो, छादा से बनेगा छायो, कोंकू हादा से बनेगा कोंकू हेयो, खायो, वायो, मुगोयो, छायो, कोंकू हेयो। अच्छा, ये जो फॉर्म है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट के अंदर, यह है दोस्तों से बात करना, छोटों से बात करना, बराबर वालों से बात करना, जिससे हम फ्री होकर बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी बड़े से बात करेंगे उसके अंदर लाजिम बात है रिस्पेक्ट आ जाती है। अच्छा, ये जो है इसके अंदर जो दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं, ये सवाल भी होते हैं, जवाब भी होते हैं। जब लिखे हुए होते हैं उसके अंदर फुल स्टॉप डाला होता है तो इसका मतलब जवाब है, और क्वेश्चन मार्क होगा तो इसका मतलब सवाल है। और ये जब बात करते हैं तो हम उसके एक्सेंट से समझ जाते हैं कि सवाल कर रहा है या जवाब दे रहा है। लेकिन जब हम रिस्पेक्ट में बात करते हैं किसी से, बड़े से, तो लिखा हुआ भी आपको समझ में आ रहा होगा ये सवाल है या जवाब है, और जब बोला जाएगा उसके अंदर भी आप फौरी समझ जाओगे ये सवाल है या जवाब है। अब खायो से हम बनाते हैं रिस्पेक्ट के अंदर खामिदा, वायु से बनेगा ओमिदा, मुगोयो से बनेगा मुगोस्मिदा, छायो से बनेगा छामिदा, कोंकू है से बनेगा कोंकू हमीदा। ये रिस्पेक्ट के अंदर जवाब है, समझो, ठीक है। अब इसके अंदर हमने पढ़ा है खामिदा, ओमिदा, मुगोस्मिदा, छामिदा, कोंकू हमीदा। लिखने में इधर आपको नजर आ रहा होगा बी ओवर न्यून, जो लिखा है उसके मुताबिक हमें पढ़ना चाहिए था खाप नीदा, सही ना, नून की आवाज़ आनी चाहिए थी आखिर में। लेकिन यहाँ पे नून की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, ये रूल मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ ग्रामर के अंदर। बी ओवर न्यून जब इस कम्बिनेशन में आते हैं तो ये मीम की आवाज़ देते हैं, इस वजह से यहाँ पे इसको मीम पढ़ा जा रहा है। खामिदा, होमिदा, मुगोस्मिदा, छामिदा, कोंकू हमीदा। अच्छा, जब इसको हम सवाल बनाएंगे तो इसके अंदर चेंज आ जाएगा, दा से इसको का कर देंगे, दा हटा के का लग जाएगा, खामिका, ओमिदा से बन जाएगा ओमिका, मुगोस्मिदा से बन जाएगा मुगोस्मिका, छामिदा से बन जाएगा छामिका, कोंकू हमीदा से बन जाएगा कोंकू हमीका। मायने वही हैं,
जो प्रेजेंट में इस्तेमाल हम करते हैं, सिर्फ बोलने में और पढ़ने में फ़र्क आ जाएगा। जिस तरह हमारे जो उर्दू के अंदर भी उर्दू के अंदर जो रिस्पेक्ट में बात करनी है और दोस्तों से छोटों से बात करनी है, दोनों में चेंज है। इसी तरह कोरियन के अंदर भी है। अब पूरा पढ़ेंगे हम। खादा, खायो, खामिदा, खामिका, ओदा, वायो, ओमिदा, ओमिका, मुक्ता, मुगोयो, मुगस्मिदा, मुगस्मिका, छादा, छायो, छामिदा, छामिका, कुंपू हादा, कुंपू हेयो, कुंपू हमीदा, कुंपू हमीका,